हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, वादे के मुताबिक जो है मैं ले आई हूँ अपनी एसेंट टू ग्लोरी सीरीज़ का जो है सेकंड वीडियो। और होप सो इसमें जो है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। और भी जो आपके कुछ सवाल थे फर्स्ट वीडियो के अंदर, उन सभी का जवाब जो है आपको इस वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको बताया कि इसमें मेन जो चीज़ है वो होती है डमी को अटैक करना। अभी आप देख रहे हो कि जो है मेरी डमी जो है उसका लुक जो है ये हो गया है, और मेरा जो कैरेक्टर है ना, जो हमारे पास शुरुआत में जो कॉमनर रहता है, वो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे जो है आपका उसका लेवल भी जो है बढ़ता जाएगा कैरेक्टर का। और आप देख रहे हो कि अब जो उसका नाम है वो अटेंडेंट है, और अभी जो है मैं 2 स्टार तक पहुंची थी। टाइम कम मिलता है, इसलिए जो है अभी ज़्यादा लेवल पे मैंने कंसंट्रेट ना करके इस चीज़ पर कंसंट्रेट किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं कि किस तरीके से जो है काम होना है। ओके, तो अभी आप फिलहाल ये देख सकते हो कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। क्योंकि ये जो टास्क होती हैं, सबसे पहले एक बात अपने माइंड में डाल लीजिए कि ये जो टास्क होती हैं ये आपके लिए एक तरीके से गाइडलाइंस है। मैंने क्रेजी मास्टर में भी कहा था आप लोगों को, ये जो टास्क होती हैं वो हमको एक तरीके से गाइड करती है कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो मैं आपको कहूँगी कि इन टास्क को जो है देखते चलिए, और वो जो जो कह रही है उनको करने की कोशिश कीजिए, और मैं जिस तरीके से गाइड कर रही हूँ उस तरीके से उस चीज़ को कीजिए, ताकि जो है आप जल्दी से जल्दी जो है और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है अच्छा लेवलअप कर पाएँ इस गेम के अंदर। ओके, तो अभी आप जो फिलहाल देख रहे हो कि मैं जो है बहुत सारी जो है इसकी टास्क जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अभी जैसे ये दिखा रहा है क्लियर स्टेज 2 to 6, तो ये तो जो है वो क्वेस्ट का है। तो अभी 1 by 1 मैं चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि अभी क्वेस्ट तक नहीं पहुँचते। अभी सेकेंड वीडियो है, तो मैं आपको जो भी पहले चीज़ें हैं वो क्लियर करना चाहूँगी। तो आप सबसे पहले जब आपके टास्क वगैरह देखोगे, तो उसमें आप देखोगे टास्क में कि उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेनिंग के लिए, है ना, कि आपको ट्रेन करना है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ये जो हम अटैक कर रहे होते हैं इससे, है ना, इसी को नाइट ट्रेनिंग कहा गया है। क्योंकि हम नाइट लैंड में वर्क कर रहे हैं, तो इसको नाइट ट्रेनिंग कहा गया है। तो आप एक बार अटैक करते हैं तो वो एक बार ट्रेन होता है। दैट मीन्स आप एक बार अटैक करेंगे, आपको एक इक्विपमेंट भी मिलेगा, फिर आप उसको सेल जो कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेल और रिप्लेस वाला जो फंडा है वो मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहूँगी। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मैं एक आपको अटैक करके दिखाती हूँ। तो आप देखिए, जैसे मैंने ये एक अटैक किया तो अभी ये हमारे पास आया, है ना। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है फैंटम जो बैकपैक है मेरे पास लेवल 26 का आया। और यदि हमारे पास पहले से है ये, तो जो है आपको दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो है लेवल 14 का था मेरे पास, और अब ये लेवल 26 का आया है। और उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको कंपैरिजन करके बताएगा खुद ही, कि आप देख रहे हो कि यहाँ जो है 200 जो है अब बता रहे हैं अटैक लेवल जो है वो 200 अब बता रहे हैं। हमारा DF है, दैट मीन्स अभी हमारे एक व्यूअर ने बताया मुझे कि DF मतलब डिफेंस की बात कर रहे हैं हम, है ना, डिफेंड कर रहे हैं। और HP भी हमारा जो है डिफेंड के लिए होता है, SPD। तो इन सब चीज़ों से हम परिचित हैं, क्योंकि हमने क्रेजी मास्टर में इनसे जो है पाला पड़ा है हमारा। ओके, तो अब आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सेल या रिप्लेस किस तरीके से और क्या सोच कर करना है। तो सीधी सी बात है, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास कोई इक्विपमेंट आता है, तो आपको उसको सेल जो है या तो सेल करना है, या रिप्लेस करना है, जो भी करना है, और या फिर इक्विप करना है। तो वो तीनों में से आपको कुछ ना कुछ करना ही है, क्योंकि उसके यदि आप नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें ऑप्शन आ रहा है। और डेफिनेटली देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा है, लेवल 26 का मिला है मुझे, तो डेफिनेटली मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरे पास जो है अच्छा इक्विपमेंट आए, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए यदि मैं इसको नहीं करती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा कि यदि नहीं करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, कि जो भी हम उसको नहीं करते हैं कुछ भी, तो वो हमको यहाँ दिखाई देगा, इसके बैकग्राउंड में दिखाई देगा, इसकी स्किन पर। ठीक है, तो अब ये है कि यदि मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं अटैक करूँ, आप देख रहे हो कि अब मैं अटैक करके बताती हूँ आपको। तो अब मैं अटैक करूंगी तो वो मुझे पहले यही दिखाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो मुझे तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा, तब तक ट्रेन नहीं करने देगा, जब तक मैं इसका काम तमाम ना कर लूँ। तो अब करना क्या है, देखिए आप ये चीज़ जो है मैंने यहाँ टिक लगा रखा है। अभी देखिए मैंने हटाया, यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, तो ये लिखा हुआ है ओरिजिनल इक्विपमेंट विल बी सोल्ड व्हेन यू रिप्लेस इट। अभी मेरा ओरिजिनल इक्विपमेंट कौन सा है जो मैंने इक्विप कर रखा है, वो ये है लेवल 14 का जो है नाइट बैकपैक।
ठीक है। और ये जो है फैंटम बैकपैक मुझे मिला है। तो मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूँगी कि इसके जो है जैसे हमारे उसमें होता था, है ना, कि उसके जो है अलग अलग लेवल्स होते थे हमारे पास में, और हम सोचते थे कि मतलब कौन सा वाला जो है ले, है ना। हमको पता है जैसे डॉन आर्मर है, वो अच्छा है, हमारा जो बो है वो अच्छा है। वैसे ही इसमें पावर के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे से बेस्ट हैं। बट मैंने एक चीज़ देखी कि जब आपका अटैक पावर पे आपको ध्यान देना है, आपका अटैक पावर जिससे भी बढ़ रहा हो वो आपको वही इक्विप करने का सलाह देगा। और दूसरा इसमें फॉल्ट ये है कि हम जैसे क्रेजी मॉन्स्टर में जो है हम और भी रख लेते थे, यदि हमको लगता है कि भाई अभी ये काम नहीं आ रहा, अभी हम इसको इक्विप नहीं कर सकते थे, तो हम साइड बाय साइड जो है उसका लेवल बढ़ा लेते थे। बट मुझे इसमें अभी तक इसका कोई ऑप्शन नहीं दिखाया। यदि आपको इसका कुछ मालूम हो तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ मैंने देखी है कि यदि मैं इसको अभी नहीं इक्विप कर रही हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो अटैक नहीं करने देता है। ठीक है, तो अटैक नहीं करने देगा, दैट मीन्स हमको इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा, हम दोनों को सेव करके नहीं रख सकते। गॉट इट। तो अब ये तो पक्का है कि मैं इसको ही इक्विप करना चाहूंगी, है ना, क्योंकि ये जो है मेरा ज़्यादा अटैक वाला है, सब चीज़ें ज़्यादा है इसमें, तो डेफिनेटली मैं इसको ही लेना चाहूंगी। तो आपको करना क्या है, यदि आप ये चाहते हैं कि भाई इसको रिप्लेस कर लें, तो आप पुराने वाले को आप सेल करना चाहें तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ टिक कर देना। तो ये करेगा ये कि जब भी आप किसी बड़े वाले को रिप्लेस करेंगे तो जो पुराना वाला है उसको ये सेल कर देगा, है ना। तो अब मैं आपको करके बता देती हूँ, पहले आपको वहाँ चल के दिखा देती हूँ कि भाई सेल करने से मैंने आपको बताया था कि सिल्वर को जो हमारे पॉइंट्स हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। और रिप्लेस जब हम करेंगे तो हमारा ये जो है, हमारा जो लेवल है, हैंड पावर बोल दे यदि हम इसको, तो ये जो है हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी इतना है और अब मैं वापस चलती हूँ और फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो वही आना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने लगा दिया है कि भाई इसको सेल कर देना पुराने वाले को और नए वाले को रिप्लेस कर देना, तो ये मैंने रिप्लेस पे क्लिक करना है जस्ट, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये हो गया रिप्लेस और आप देख रहे हो कि ऊपर पॉइंट्स बढ़ गए हैं और यहाँ भी आप देख लो कि मेरे सिल्वर पॉइंट्स भी बढ़ गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या बोला मैंने आपको। अब आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ दिखाई भी नहीं देगा। गॉट इट, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसी को कहा जाता है ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये ट्रेन वाला जो कंसेप्ट है आप क्लियर समझ गए होंगे कि सेल, रिप्लेस और इक्विपमेंट, जैसे कोई भी नया इक्विपमेंट आता है। अब आप देख रहे हो कि फिलहाल जो है मेरे पास ये सारे बॉक्सेस भर चुके हैं, है ना। अभी आप लोग यदि न्यू खेल रहे हैं तो आपके कुछ बॉक्सेस भरे होंगे, कुछ एक आपने ले लिए होंगे, है ना, इक्विपमेंट्स, अभी भी कुछ बाकी हैं। तो इसके कुछ जगह फिक्स हैं कि कहाँ आर्मर आएगा, है ना, कहाँ रिंग आएगी, तो उसके नाम लिखे हुए हैं। तो जब आपके पास वो इक्विपमेंट आएगा और वो आपके पास पहले से नहीं है तो वो उसमें आपको ऑप्शन देगा, जहां हमारे पास सेल रिप्लेस का ऑप्शन आता है वहीं आएगा कि आपको इसको इक्विप कर लीजिए, तो आप उसको इक्विप करेंगे। और बाकी यदि आपके पास वो पहले से ही है और उससे बड़ा लेवल का आता है तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप रिप्लेस कर लो, और यदि उससे कम लेवल का आता है तो आपको सेल का ऑप्शन देगा। तो आपको डेफिनेटली सेल या रिप्लेस करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो होप ये चीजें आप समझ गए होंगे, है ना। अब किस तरीके से जो है आगे बढ़ना है उन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। देखिए जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो हमारे पास कौन सा होता है, वो कॉमनर होता है ना। अब कॉमनर जो है वो सबसे लोअर लेवल का होता है। अब कॉमनर में जो है 3 स्टार होते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हो कि मेरे अटेंडेंट में जो है 3 स्टार दिख रहे हैं, उसमें से 2 स्टार अभी मेरे पास हुए हैं, अभी तीसरे स्टार के लिए मुझे काम करना है। गॉट इट। तो वैसे ही कॉमनर में भी जो है 3 स्टार होते हैं, है ना। अब ये जो 3 स्टार हैं वो लाएंगे हम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही जो है हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो अच्छे हों, उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसके लिए हमको बढ़ाना होता है डमी लेवल, है ना। आप देख रहे हो मेरी ये डमी जो है, आपकी वाली जो, यदि आप स्टार्टिंग में खेल रहे हो तो आपकी डमी अलग दिख रही होगी, मेरी डमी अलग दिख रही है। तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि मेरी डमी का लेवल जो है बढ़ चुका है। अब डमी का लेवल कहाँ से देखना है और कैसे बढ़ाना है वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, तो ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि डमी लेवल हमको ये जो नीचे अटैक का साइन होता है इसके साइड में, राइट हैंड साइड देखिए यहाँ 1 दिख रहा है दूसरे स्क्रीनशॉट में, वहाँ दिखाई देता है। वहाँ से आप जाके जो है डमी लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड से सिल्वर जो पॉइंट्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। आपने देखा नीचे 2 ऑप्शन दिए रहते हैं। जब रिक्वायर्ड सिल्वर जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं तो आप अपग्रेड जो आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, रिड्यूस टाइम और स्पीड अप, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स के बारे में समझा रही हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें अभी जैसे ये तो मेरा पहले का स्क्रीनशॉट है, तो जब स्टार्टिंग में ही हम लेवल को अपग्रेड कर, तो स्टार्टिंग में जो अपग्रेडिंग टाइम होता है वो कम होता है, और जैसे जैसे अपग्रेडिंग लेवल जो बढ़ता जाता है तो टाइम भी जो है बढ़ता जाता है।
तो वो जो टाइम है, यदि हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से अपग्रेड हो जाए, तो उसके लिए या तो हमको स्पीड अप करना होता है या हमको रिड्यूस टाइम करना होता है ना। अब ये रिड्यूस टाइम वाला ऑप्शन ये बिल्कुल फ्री है, तो ये जो मैंने देखा वो शायद दिन में एक ही बार जो है आपको फ्री मिलता है। और इस रिड्यूस टाइम को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो 2 ऑप्शन देता है। तो आप देख सकते हो कि ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक जो है गेट इंस्टेंटली है, तो इसमें आपके जो इनगॉट्स हैं वो खर्च हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। गेट फॉर फ्री है, आप उसको क्लिक करेंगे तो एक वीडियो का ऑप्शन आएगा आपको, क्या आप वो वीडियो देखेंगे तो जो है आपका काम हो जाएगा। तो वो आप वीडियो देखिए उसको क्लिक करके, और वीडियो देखने पर जो है आपका एटलीस्ट 30 मिनट्स का टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये जो है फ़ायदेमंद है, और इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करिए, क्योंकि दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको पहले ही अपने जब अपग्रेड करना था 10 मिनट्स वाले, उसमें कर लिया था, तब पता नहीं था, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि इसको जो है थोड़े बड़े लेवल पे, जब डमी जो आप कर रहे हो डमी का लेवल, तो आप कर लेना इसको यूज़ 30 मिनट्स रिड्यूस करने के लिए। तो आपके जो है इनगॉट्स भी खर्च नहीं होंगे, और साथ में बताती हूँ कि स्पीड अप करने का भी जो प्रॉब्लम है वो भी आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जब स्पीड अप करके हमको कम करना रहता है टाइम, तो हमको जो है आर ग्लास चाहिए रहते हैं, जो हमको अक्सर क्वेस्ट में मिलते हैं। तो आप देख रहे हो कि जैसे अभी 2 आर ग्लास हैं मेरे पास में, तो यदि मैं इन दोनों को यूज़ कर लेती हूँ तो 10 मिनट कम हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यूज़ कर लिया, और पहले 14 मिनट था और अब जो है 4 मिनट बता रहा है इसमें टाइम। तो इस तरीके से जो है हम इसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, स्पीड अप करके या वीडियो देखकर। अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ क्वेस्ट के बारे में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ नीचे राइट हैंड साइड में आपको क्वेस्ट दिखाई देता है। तो यदि आप स्टार्टिंग पे ही हैं, अभी खेलना शुरू करा है, तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको एकदम क्वेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आप थोड़ा खेल लेंगे। अब जब आपका जो कॉमनर है, जो स्टार्टिंग में आपके पास में आता है आपका कैरेक्टर, तो उसका जब 1 स्टार के करीब हो जाता है, उसके बाद जो है क्वेस्ट ओपन होता है, आपको एक मैसेज आ जाता है इसमें गेम में, और तब आप जाके जो है ये क्वेस्ट जो है ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेस्ट में क्या खास बातें हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेस्ट जब हम करते हैं तो ये तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी मेरी तीनों चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, आपकी कुछ चीज़ें ओपन नहीं हुई होंगी, तो वो मैं अभी बता देती हूँ आपको क्वेस्ट करके अभी फ़िलहाल कि क्वेस्ट कैसे करना है। अभी जो है मैं सेकंड उस पर हूँ, सेकंड के 5th स्टेज पे हूँ, और इस तरीके से आएगा आपको, और बैटल स्टार्ट। ठीक है, तो ये कुछ उस तरीके से है जिस तरीके से हम बॉस वगैरह खेलते हैं ना, कि हमको मारना है, पीवीपी मान लीजिए आप। ओके, तो ये पीवीपी में हम दूसरे प्लेयर से लड़ते हैं, यहाँ जो है उसी की तरफ से। और आप देख रहे हो कि इसमें स्पीड जो है कम ज़्यादा आप कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो अभी आप देखिए कि मैं इसमें हार चुकी हूँ, तो इसमें मुझे सलाह दी जा रही है कि ये वाली स्टेज जो है क्रॉस करने के लिए आपको ट्रेनिंग और डमी की ज़रूरत है। ठीक है, तो डमी की ज़रूरत है, दैट मीन्स आपको जो है ट्रेनिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, और आपका डमी का लेवल जो है वो भी बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आप जैसे जैसे आपका पावर जो है बढ़ता जाएगा, आप जो है ये करते जाएंगे। ओके, अब उसके साथ में यहाँ चैप्टर रिवॉर्ड्स भी होते हैं। तो पहले वाले जो है चैप्टर रिवॉर्ड्स में ले चुकी हूँ, देखिए ऐसे स्टेज वाइज होते हैं। तो ये देखिए क्लियर स्टेज 2 to 10, जब हम ये करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगी, और इसमें हमको 2000 जो है सिल्वर पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके साथ में ये इनगॉट्स मिलेंगे 10, है ना। तो इस तरीके से जो ये चैप्टर रिवॉर्ड्स भी इसमें देखने को मिलता है। और उसके साथ में वो तो है ही हमारे कि हम पर्टिकुलर जब कोई स्टेज पार करते हैं तो उसमें हमको ये जो ब्रेड्स देखने को मिलती है, और ये आर ग्लास देखने को मिलती है। तो क्वेस्ट में ही जो है हमको सबसे ज़्यादा आर ग्लास देखने को मिलती है, और भी जगह मिलती है बट यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेस्ट आपको इस तरीके से करना है कि जब आप नहीं क्रॉस कर पाओ तो दैट मीन्स आपको जो है और ज़्यादा आपको अपनी ट्रेन करना है ना। ट्रेन करना है मतलब दैट मीन्स हमारे ये जो है हमारे पास में उससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करें, और उसके बाद जो है हमारी डमी का लेवल और बढ़ाएं। तो अभी आप देख सकते हो कि फ़िलहाल मेरा इस आईडी में जो है डमी का लेवल जो है 6 हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं, अभी ऐसे दिखाती हूँ तो दिखता नहीं है। तो आप ये जो हमारा अटैक वाला जो है इसमें राइट हैंड साइड आपको 6 लिखा हुआ दिख रहा है। तो वैसे ही आप आपका लेवल देख सकते हो, जैसे मैंने बताया है डमी का लेवल वैसे आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज मैंने आपको क्वेस्ट और डमी का लेवल भी बता दिया है, और कॉमनर का जो ये है किस तरीके से बढ़ता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं। आप देख रहे हैं कि आपके उसमें यदि आप स्टार्टिंग में तो आपके पास ये सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, और मेरे पास ये सारे ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपके आते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इसके अंदर।
और हाँ, कई फ्रेंड्स ने पूछा कि इस गेम का फ़ायदा क्या है, तो ऑल्दो जो है इस गेम का जो है हमें ना तो ईएक्सपी मिल रहा है, ना कोई फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं जो हम यूज़ कर सकें। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे लोग फ्री फायर या पबजी जैसे गेम खेलते हैं, तो मैं कहूँगी कि यदि आप इंटरेस्ट से खेलना चाहते हैं और वाकई कुछ टाइम देना चाहते हैं, तो ये गेम अच्छा है और हो सकता है कि स्टार मेकर आने वाले टाइम में जो है इसमें अच्छे गिफ्ट्स ले आए। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।